हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। अब देखो इसका कास्ट 350 रुपीज है, लेकिन आपको 350 का पेमेंट नहीं करना है। वहां पे कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्टैंड अप 50 यूज कर लेना, आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 175 में आपको यह पड़ेगा, जिसमें आपको 15 सेट सेक्शन 1 का और 15 सेट सेक्शन 2 का मिलने वाला है। लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बूस्ट हो जाने वाली है। तो एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लेते वक्त स्टैंड अप 50 कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैथ का हम लोग जो सुपर मॉक टेस्ट कर रहे थे उसमें हम लोग थोड़ा चेंजेस करके आज से हम लोग आपका महामैराथन चलेगा, जिसमें आपका टोटल 20 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें टोटल एक जो जैसा कि आपका पेपर आता है उसमें 20 क्वेश्चन होता है, उसी तरह इस क्लास में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको क्या करना है, आप एक प्रकार समझिएगा कि आपका पेपर हो रहा है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और उसका आंसर कमेंट करते हुए जाइएगा। और अपने कॉपी पे भी 1 का ए 1 का बी जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लिखते हुए जाइएगा। और जैसा आपका स्कोर आएगा उसको एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये टोटल कितने क्वेश्चन का यहाँ पे कराया जा रहा है। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन कराया जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आपका महामैराथन के नाम से क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आई होप ये आपको क्लास क्या होगा पसंद आएगा, और आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है और ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे आज, क्योंकि इससे पहले हम लोग 10-10 क्वेश्चन करते थे और यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। और आपका एक प्रकार से एग्जाम को देखते हुए डिसाइड किया गया है कि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ से अब आपको 20 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस बनी रहे 20 क्वेश्चन करने की। तो आपको ये होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी है हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप हमें बता दीजिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन पर मैं लिख देता हूँ क्या लिखा गया है। लिखा गया 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। पूछा क्या है, थीटा का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा हुआ है और आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हमको लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन में जो 7 साइन स्क्वायर थीटा है इसको एक बार आप ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी ये आपका साइन होगा, यहाँ पे आप साइन लिख देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे 4। ठीक है, जो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जहाँ पे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपको पता है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका मान कितना हो जाएगा, ये कितना का मान हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। अब बराबर 4। अब 3 को इस तरफ लेकर चले आएंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ये बताइए ये थीटा में किसका साइन किस एंगल पे इसको कितना का मान 1/2 होता है, कितने का मान 1/2 होता है साइन में। ये किसका कितना का मान होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी 37 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और यहाँ पे इंग्लिश में है क्वेश्चन, थोड़ा आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो कुछ क्वेश्चन आपका जो होगा उसमें थोड़ा आज इंग्लिश होगा, तो मैं एक बार इसका हिंदी भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि हिंदी क्या इसका होगा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक बार हिंदी में इसको बता देता हूँ कि क्या इसका हिंदी होगा। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए थोड़ा ये हिंदी में नहीं हो पाया, बार बार एरर आ जा रहा था। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार बता देते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हिंदी में है। ठीक है, जैसे दिया गया एक निर्वाचन, देखिए इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे आपको, एक निर्वाचन में, ठीक है, एक निर्वाचन में मतदाताओं की कुल संख्या दिया, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स एंड द रेस्ट आर फीमेल। कितनी है, मतदाता जितने वोटर्स हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 55% है। ठीक है, और बोला है और शेष क्या है, महिलाएं, और शेष क्या है, महिलाएं। इफ 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट,
यदि 40% क्या है निरक्षर है, यानी निरक्षर बोले तो अनपढ़ है, और 40% महिलाएं क्या है पढ़ी लिखी हैं यानी साक्षर हैं, ठीक है। तो पूछा है देन बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन द डेट ऑफ इलिटरेट मेल्स। पूछा है कि तो निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग और जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं एक बार इसका लिख देता हूँ, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो एक बार हम इसको लिख देते हैं हिंदी में कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपके लिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए और बताइए इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन है और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में 40% क्या है, इसमें 40% पुरुष क्या है अनपढ़ हैं, ऐसे लिख देते हैं 40% पुरुष अनपढ़ हैं और 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ये आपको बताना था कि इनका कितने प्रतिशत है अधिक है। क्या बताना है आपको, बताना ये है कि तो निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं टोटल कितने हैं 100% है, ठीक है। टोटल मान लेते हैं, टोटल वोट्स कितने हैं 100 है, टोटल वोट हमने मान लिया 100, ठीक है। अब इसमें से 55% क्या है वोटर मेल है और बाकी सब फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल कितने हैं, फीमेल आपके 45 हो गए और मेल कितने हो गए आपके, देखिए यहाँ पोल टोटल 50% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स आर मेल्स। 55% बोले तो 55% क्या है मेल है और 45% क्या है फीमेल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। तो पूछा है कि अच्छा बताइए, अब बताइए अनपढ़, यहाँ पे 55% हो गए, 55% मेल हो गए। अब पूछा उसमें से 40% मेल क्या है अनपढ़ है, तो 40% अनपढ़ है, तो इसमें से 55 में से 40% अनपढ़ है, 55 का 40% कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से निकालते हैं तो एक और ये 20 हो जाएगा, 20 दूना 40, ये कितना हो गया 22 हो गए, ठीक है। पूछ लिया इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं अनपढ़ जो दिया गया। अब इसमें देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे जो निकला हुआ है जो 45% निकला है ये क्या है, बाकी क्या है ये फीमेल वोटर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है फीमेल वोटर है और ये वाला कौन सा ये आपका है मेल वोटर है। अब इसमें 45 में से 40% क्या है फीमेल आर लिटरेट, यानी क्या है पढ़ी लिखी है। जो अनपढ़ लड़कियां होंगी वो कितनी होंगी 40% है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा अनपढ़ निकला है। अब पढ़ी लिखी औरतों का जो दिया है, लड़कियों को जो दिया है वो कितना दिया है 40% दिया हुआ है। तो और मान लीजिए महिलाओं में से 45, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप ऐसे क्या कीजिए 45 गुणे 40/100 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 20/100, 20 दूना 40, ये 9, ये आपका हो गया 18। ये 18 किसकी संख्या है, ये 18 आपका आया पढ़ा लिखा का, पढ़ा लिखा यानी जो पढ़ा लिखा हुआ लड़की है, ठीक है। अब इसमें से अभी तो आपके 12 अनपढ़ है, अब 45 में से 18 लड़कियां क्या है पढ़ी लिखी हैं, तो कितनी लड़कियां अनपढ़ हैं 27 की लड़कियां क्या है अनपढ़ हैं। अब क्या पूछा, इसी का रेशियो पूछा हुआ है कि रेशियो कितना होगा। तो देखिए कितना ज्यादा, यहाँ 27 - 22 पूछा कितना प्रतिशत अधिक है ना, अधिक पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ से 27 - 2 यानी 5 अधिक है, कितने के ऊपर 22 के ऊपर गुणे 100, यहाँ से हो जाएगा 5/22 गुणे 100। अगर यहाँ से और हम सॉल्व करते हैं तो इसका कितना जाएगा 22.7% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सिंपल इस क्वेश्चन में कहा गया था जैसे मान लीजिए दिया है कि 55% टोटल वोटर्स हैं जिसमें से क्या है मेल है, 55% यहाँ टोटल वोटर क्या है मेल है। अब बाकी कितनी है, बाकी जो है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो 100% हमने मान लिया 55% आपके क्या हो गए मेल हो गया, 45% आपके फीमेल हो गए, जिसमें से 55 का 40% बोला, एक 40% ऑफ मेल्स आर इलिटरेट, जो 55 का 40% है वो क्या है अनपढ़ है, और 40% है जो 45 का जो 40% वो क्या है पढ़ा लिखा हुआ है। तो 45 का 40% कितना आ गया 18 आ गया, 18 लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो कितने लड़कियां अनपढ़ हैं 27 हुई, और यहाँ से कितने लड़के अनपढ़ हैं 22 क्या है अनपढ़ है। अब पूछा क्या है
कि जो अनपढ़ों की जो संख्या है वो कितना मेल से फीमेल कितना अधिक है। तो यहाँ से 27 माइनस 22/22 × 100, यहाँ से 22.7% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और बता दीजिएगा कमेंट करके, इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझा देंगे। थोड़ा सा हिंदी से में न होने पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि इसको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिया क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस धातु को गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में ढाला जाता है। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये हमेशा हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक बार इसको करके इसका आंसर बताइए, इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका कितना आंसर आएगा। आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया, ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग ऑप्शन दिया ए 64, बी 216, सी 125 और डी 100। तो आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आपको अगर पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ तो कितना आ जाता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या बनाना है, छोटे गोले में बनाना है ना, तो यहाँ से एक बार और क्या कर दो, यहाँ से वॉल्यूम हटा दो, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम हम लोग हटा देते हैं। करेंगे कैसे, आपके एग्जाम में अगर आता है तो यहाँ से एक बार और आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको क्या कीजिए, एक को आर बढ़ा लीजिए, एक को आर छोटा लीजिए। अब यहाँ से ऐसे सिंपल कट जाएगा, या तो सिंपल आप ये याद रख लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे करना है, और यहाँ से अगर बोले तो आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ से आर क्यूब का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। तो 125 आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको और छोटा करके ये आप लिख सकते हैं, या ये आप लिख सकते हैं, किसके लिए, अगर स्फीयर वगैरह आए तो उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है। भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज की भुजा क्या है, ठीक है। व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस, ये आपका पूछा है। समचतुर्भुज की भुजा क्या है, आपको ये बताना है। ये आपका 4 ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है देखिए, मेंसुरेशन में देखिए जो क्वेश्चन आता है वो आपके फार्मूले बेस्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फार्मूले बेस्ड होते हैं। अगर आप फार्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। उसमें देखिए क्या होता है, फार्मूला रहता है और दूसरा क्या होता है, कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा नहीं कि खूब घुमा देगा, आप उसमें मान उनको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें बस आपको फार्मूला आना चाहिए और प्लस आपका थोड़ा कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपका आराम से ऐसे क्वेश्चन, मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक बार आप क्या कीजिएगा, मेंसुरेशन का फार्मूला आप लोग पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और प्लस कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन का फार्मूला आप अच्छे से याद करके ही जाएगा। मेंसुरेशन चैप्टर आप अच्छे से अगर फॉर्मूला वगैरह याद कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा वो आराम से बन जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो रोम्बस के कितने साइड होते हैं, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो चारों भुजाओं का योग क्या दिया है, वर्गों का योग, और वर्गों का योग दिया है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 1600। और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 1600, और यहाँ से अगर हम लोग करें तो 20 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, भुजाओं के वर्गों का योग 1600 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं के वर्गों का तो 4 भुजा होते हैं, चारों जोड़ दिए, 4a स्क्वायर हो गया, और 4 से काट देंगे 400, a स्क्वायर का बराबर आपका जाएगा 400, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपको टाइम बचाना हो। नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, करते रहिए, 10 सेकंड 5 सेकंड का जो भी टाइम जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% पर एनम 279 द सम इन इज। क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार क्या पूछा है। दिया यदि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3 साल के लिए कितना दिया है 279 रुपया होगा, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, ये भी थोड़ा इसको भी नहीं हो पाया। यदि CI और SI, CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट और SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, के बीच का अंतर कितना दे दिया आपका, के बीच का अंतर
279 रुपया, 279 रुपया 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। रेट कितना दे दिया? 10% पे, 10% दर पे, ठीक है। 10% दर पे 3 साल के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर 279 रुपया है। तो राशि क्या है? तो क्या पूछा? राशि पूछा, यानी जो पी पूछा वो कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन, आप इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। क्या बोला है इसमें? यदि सीआई और एसआई के बीच का अंतर 279 है, 3 साल के लिए पूछा है, तो अगर आपको देखिए, तो मैं यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, 2 फॉर्मूला आपको बताऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार इसको याद कर लीजिएगा। अगर जब भी आपका 2 साल या 3 साल के लिए डिफरेंस पूछे, ठीक है, और देखिए जब 2 साल के पूछ रहे तब क्या करेंगे, तो डिफरेंस आप ऐसे डायरेक्ट निकालिएगा, कुछ नहीं करना है। पी आर बाई 100 का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ क्या कीजिएगा, पी और ये आपका आर बट्टे 100 का टोटल का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस। जब टाइम कितना दो दिया हो, जब टाइम कितना दिया हो, टी बराबर कितना दो, 2 साल दिया हो, ठीक है। अगर जब टाइम टी बराबर कितना हो जाए, 3 साल हो जाए, तब क्या करेंगे? तब देखिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टी बराबर 3 दे दिया, तब क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा कुछ और चीज ऐड कर देते हैं, या पी यहाँ पे आप आर बाई 100 ही लिखेंगे, का स्क्वायर कर देंगे, बट इसमें क्या कर देंगे, 300 प्लस आर बट्टे 100, जो आर होगा एक बार इसको जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अगर आपका टाइम 3 साल हो तो ऐसे यूज करेंगे, अगर आपका टाइम आपका ऐसे दिया हो तो आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अगर आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला आप पहले नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, और जाते वक्त एक बार इसको एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा कि रिवाइज करना है इसको, कैसे क्या करना है। क्योंकि आपका जब भी एग्जाम में देगा तो 2 या 3 पे ही देगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है 3 दे या तो 2 दे, ठीक है। क्योंकि आपको कैलकुलेशन उसको उलझाना है, और आप ऐसे नॉर्मली अगर इसको सीआई और एसआई का फॉर्मूला करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस फॉर्मूला करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख रखा होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपका पी निकालना है, डिफरेंस दिया गया है, पी आपका क्या करना है, निकालना है, डिफरेंस दिया गया है। तो जो डिफरेंस दिया है उसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, 279। पी निकालना है, आर कितना दिया, 10, 10 बट्टे 100, ठीक है। आर कितना दिया है, 10, 10 बट्टे 100, ठीक। अब यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर कर दिए, 300 प्लस आर कितना दिया, 10 बट्टे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, और यहाँ पी डायरेक्ट में लिखता हूँ स्टेप गैप करके, 279 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है। फिर एक बार और 100 गुणा कर लो। अब यहाँ से लिख लो, यहाँ से आप लिख दो 100 गुणे 310, ठीक है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 से 9 बार में ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आई थिंक ये आपका 9000 आ जाएगा। 9000 का आपका क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी बराबर कितना हो गया, 9000 आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और 2 साल के लिए रहे तब भी आपको दोनों का फॉर्मूला याद रखना है कि कितना किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, दिया साधारण ब्याज पर दी गई राशि 2 साल बाद 9,920 और 5 साल बाद 12,800 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम के लिए आपका 3 स्टार रहेगा, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा कि सर इसमें क्या दिया, लेकिन इसमें देखिए दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है, जैसे मान लीजिए दिया 2 साल बाद दिया ना, एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि दूसरे साल, क्या बोल देगा कि दूसरे साल 9,920 है, आप 5वें साल आपका 12,800 है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, दूसरे साल और 5वें साल में अंतर क्या है। जैसे 2 साल बाद मतलब कंप्लीट 2 साल हो गया तब 9,920 रुपया हुआ, और सिर्फ यहाँ दूसरे साल पे 9,920 है, और 5 साल बाद मतलब कंप्लीट 5 साल हो गया, लेकिन यहाँ सिर्फ 5वें साल का बोला है, 12,800 रुपया हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके अगले क्लास में मिलेगा, आपको वहां पे अच्छे तरीके से हम समझा देंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका आंसर कमेंट करते रहिए आप लोग सॉल्व करके। इसका क्या निकालना है, रेट निकालना है, और कुछ नहीं करना है। 2 साल बाद आपका दिया गया है, जो भी अमाउंट है वो आपका दिया गया है, और 5 साल बाद भी जो भी अमाउंट है ये आपको दिया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे बताना है, ठीक है। आपका पी जो है, ठीक है, पहले 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, 9,920 हो जा रहा है। कितने साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। अब फिर 5 साल बाद कितना हो जा रहा है, 5 साल बाद ये आपका हो जा रहा है 12,800 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसमें से घटा दो, कितना बचा, 3 ईयर,
3 ईयर हुआ, और इसमें से इसको घटा दो तो ये कितना हुआ आपका, अगर आप घटाएंगे तो 2880 आएगा। यानी 3 साल में कितना हो गया, 2880। 3 साल में 2880, तो वाई 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा 327 318, यानी 1 साल का 960 रुपया। अगर यहाँ से 2 साल का निकालें तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का आपका हो जाएगा आपका 1920 रुपया। अब 1920 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज होगा। 2 साल बाद का जो अमाउंट दिया गया वो कितना है, 9920। ये क्या है आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है, एसआई है। ये क्या आपका, ये आपका क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ से पी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पी आपका निकल जाएगा 9920 में से अगर हम 1920 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8000 बचेगा। तो हमारा पी निकल गया, पी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट बराबर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना है, 960 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए 8000 गुणे 1 लेंगे। अब 1 क्यों लिया, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ पर 9920 अमाउंट है, 2 साल का है। देखिए अगर आप 2 साल लिखते हैं, यहाँ पर टाइम 2 साल लिखते हैं तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। लेकिन हमने बस एक लिख लिया। अगर आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे 5 दिया तो 5 न लिख, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ टाइम 1 लीजिए और 1 साल का जो ब्याज आए उसको लिख लीजिए। यहाँ से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 12 हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया, 12% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ से रेट पूछ सकता है, यहाँ से आपका और भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से मान लीजिए रेट पूछ दिया, यहाँ से आपका प्रिंसिपल भी याद निकाल लिया। प्रिंसिपल भी कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी रेट पूछ देता है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि 7 साल बाद कितना होगा, 7 साल बाद अमाउंट कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 7 साल बाद अमाउंट पूछ सकता है, 7 साल बाद जो चीज है वो आपका अलग अलग चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10%। देखिए अभी तक जो हम सीआई निकालते थे पिछले क्लास में, वहाँ टाइम हमेशा 2 साल रहता था। ठीक है, तो हमने सोचा हमेशा 2 साल तो आएगा नहीं, कभी कोई टाइम बराबर 3 साल दे दिया, कभी कोई टाइम बराबर कुछ और दे देगा, तो ऐसे कैसे, कब कैसे करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर वही बात, ये वाला फार्मूला हमको यूज नहीं करना है। ये वाला जो फार्मूला है हमको ए बराबर पी 1 + r/100 पावर t, ये यूज नहीं करना है। अब देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन को, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का सीआई 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर 1324 है। क्या है, 1324 रुपया आपका क्या दिया है, आपका ब्याज दिया गया। ठीक है, तो योग है, योग बोले तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट कितना होगा ये आपसे पूछा है। अमाउंट ने आपका ये प्रिंसिपल ही पूछा। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ब्याज दिया है, सीआई दिया है, एक वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये पता नहीं है, ए माइनस पी पता है, सीआई, तो सर कैसे करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा आपका यहाँ से करेंगे तो ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले देखिए रेट क्या दिया गया है, रेट कैसे दिया गया है, एक बार आप इसको एक बार थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए कैसे इसका कितना आएगा, तब हम बताते हैं। ए आपका दिया ऑप्शन नंबर 4, बी 5500, सी 5000 और डी 4500। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। और मान लीजिए यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है तो आप वीडियो को एक बार रोक के आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आपको हमेशा 2 मिनट का इसमें रिमाइंड लगा के आपको टाइम दूं, क्योंकि आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, क्लास हो रहा है और आपका टाइम बहुत कीमती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेट देखिएगा, रेट कितना दिया है, 10% दिया गया है। ठीक है, रेट 10% दिया गया है, तो रेट आपका 10% है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से आप लिखेंगे पी, ये लिखेंगे ए, ये आपका क्या होता है, पी होता है, यानी 10 पे हमको 1 रुपये का क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अमाउंट हमारा 11 हो जाएगा। अब टाइम कितना दिया, आपका दिया टाइम 3 साल, इसको हम लोग 3 बार ऐसे कर लेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा 1000, यहाँ से हो जाएगा आपका 1331। क्यूब करेंगे, सबका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आपका क्या है, पी है, ये आपका क्या है, ए है। सीआई क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है। तो कितना कितना आ जाएगा, 331। अब यही 331 का मान कितना दिया है, 1324 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। कैसे, आप काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 कम 4, 4 बार 13। 1 यूनिट का मान 4। अब पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा 1/4, तो यहाँ से आपका कितना आना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा 400, आई थिंक 4,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका, ये देखिए। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है, 1,000 है, ठीक है ना। ये आपका कितना बताना है, 1,000 का बताना है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 4,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कितना है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल मैं भूल गया था, प्रिंसिपल कितना 100 याद आ रहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पी जो दिया 100 दिया है, तो 1 का मान 4 है, तो 1,000 का मान कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ये आपका अलजेब्रा क्वेश्चन है, दिया है। देखिए 3x + 5y = 14 और xy = 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9x², क्या दिया है, 9x² + 25y², इसका मान पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अलजेब्रा से भी आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। और मान लीजिए आपके एग्जाम में अलजेब्रा से भी, मान लीजिए हमेशा तो CI/SI होता आएगा नहीं, 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो हर एक सेक्शन से, हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल सा, आप इस बार इसको देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए 182, ऑप्शन बी 16 और सी 14 और डी 20। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले देखेंगे, अगर 9x² + 5 25y² दिया है, तो क्या मेरा जो पहले जो मान दिया है यहाँ पे, ये हमारा जो मान दिया है, इस पे क्या है, और हम स्क्वायर करते हैं तो बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। तो सिंपल से इसको क्या करते हैं, 3x + 5y का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x² + 25y² प्लस 6 35 x y = 14। ठीक है, यहाँ से x y का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये गुणा तो उसका ये करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप एग्जाम में करेंगे तो ये थोड़ी लिखने जाएंगे, हाँ 9x² + 25y², फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे थोड़ी करेंगे, 9x² + 25y², फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार माइनस लगाते हैं, तब ऐसे करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ देखेंगे इसका मान निकालना है, यहाँ से मान रखेंगे 180 में से 96, 16, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में ऐसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आपका टाइम एंड वर्क से है। ठीक है, ये आपका क्या टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, दिया है x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। क्या दिया है, x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज, y कैन डू 1/5 ऑफ सेम वर्क इन 10 डेज। x started work and left after 8 days, then y took over the complete the remaining work. The total number of taken by them to complete the work is। क्वेश्चन का क्या रहा, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, एक बार आप समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि यक्स आधे काम को 20 दिन में पूरा करता है, यक्स जो है आधे काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, वाई 1/5 काम को, सेम काम को 1/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, और यक्स क्या करता है, काम को शुरू करता है और 8 दिन बाद काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है 8 दिन बाद काम करके छोड़ देता है। देन वाई टुक ओवर द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तब वाई आता है और उस बचे हुए काम को, शेष काम को कंप्लीट करता है। द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ मान लीजिए जो काम बचा यहाँ से, वहां से इसने वाई ने पूरा किया। अब पूछ रहा है और पूरा काम दोनों एक साथ करते तो वे इस काम को पूरे कितने समय में पूरा कर देते। ठीक है, तो बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि मैंने इसका हिंदी में थोड़ा समझा दिया है, एक बार आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। आधे काम को यक्स कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। 1/5 पार्ट को जो वाई है वो 10 दिन में कर रहा है, और यक्स क्या करता है, 8 दिन काम कर लेता है, उसके बाद वो छोड़ कर चला जाता है, भाई हम नहीं करेंगे, 8 दिन में हमने काम कर दिया। वैसा वो बोलता है, भाई देखो तुम, अब हमने 8 दिन काम कर लिया, अब तुम करो। तो बचा हुआ जो काम है वो वाई क्या करता है, बेचारा अकेले खत्म करता है। पूछ रहा है, और दोनों अपने आपास, अपने मान लो उसका जो मिला जुला हो, दोनों एक साथ उस काम को करें, तो उस काम को कितना जल्दी समाप्त कर देंगे। ठीक है, या तो अलग अलग किए तो देखिए काम कितना दिन में समाप्त हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है, अब सिंपल से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए अगर इसको भी आप बेसिक से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप तब तक लगा के इसका आंसर कमेंट करते रहिए, लगा के इसका एक बार आंसर कमेंट करते रहो ना भाई, कैसे इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा।
यक्स जो है 1/2 पार्ट को 20 दिन में कर रहा है, तो पूरे पार्ट को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक है, समझ में आया? वाई जो है 1/5 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे पार्ट को कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। 50 दिन में। सही है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ से 40 और 50 का क्या कर लो, टाइम ले लो, एलसीएम ले लो। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। और यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ से यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, 50 को 200, 40 बचे 200। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया? 200। 200 में यक्स ने 8 दिन काम किया। यक्स ने 8 दिन काम किया, तो बताइए यक्स ने कितना काम किया? तो यक्स का जो इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो 5 अगर एक दिन का इफिशियंसी 5 है, तो 8 दिन का काम कितना हो गया? 40 काम यक्स ने कर दिया। यक्स ने 40 काम कर दिया, बचा कितना काम? 160। 160 काम बचा। यही काम जो बचे, ये जो बचा हुआ काम, ये कौन सा काम है? लेफ्ट वर्क है। 160 काम किसने किया? वाई ने किया। लिखा ना, वाई टुक ओवर द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो यहाँ से अगर वाई जो बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? 160 है। इफिशियंसी वाई की कितनी है? ये आपका यक्स है, ये आपका वाई। इफिशियंसी वाई की कितनी है? 4 है। तो वाई 4, ये कितने दिन में कर दिया? 40 दिन में। तो वाई कितने दिन में किया? 40 दिन में। और यक्स कितना दिन काम किया? 8 दिन में। यानी टोटल काम करने में कितना समय लगा? 48 दिन लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अगर पूछ देता कि दोनों उस काम को एक साथ, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तो पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो ये 48 दिन में तो समाप्त हो गया, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछ देता कि अगर बताइए दोनों एक साथ काम करते तो कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देते, तो टोटल काम कितना है हमारा? 200 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9 है। यहाँ से डिवाइड कर दो, जो भी आपका आएगा ये आपका जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा कि 22 से 2/9 दिन में वो काम को एक साथ समाप्त कर देते। और यहाँ का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 5 डेज। ये है वो किसी काम को 20% 5 दिनों में पूरा कर देता है। 20% 5 दिनों में पूरा कर देता है। बी कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 5 डेज। और बी जो है 1/3 भाग उस काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। यदि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें, दोनों क्या किए? एक साथ काम स्टार्ट किए। अब बाद में ए और बी में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तो बी क्या किया? काम को छोड़ दिया। 3 दिन तक काम किया ए प्लस बी। फिर 3 दिन बाद बी कहा हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, अब तुम अपना अकेले काम करो। तो द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर कंप्लीट ऑफ द वर्क, जो बाकी जो काम है, जब ये बी चला गया, बाकी जो काम है वो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 10वां क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए इसका कितना आंसर आएगा। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ए दिया है 30, बी दिया है 18 और सी दिया है 20 और डी दिया है 24। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए ए जो है वो 20% काम को 5 दिनों को पूरा कराता है। 20% कितना होता है? 1/5 के बराबर होता है और 5 दिन में करता है। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में कर देगा। अब बी क्या कर रहा है? 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को बी कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में कर देगा। ठीक है, पूरे काम को 15 दिन में कर देता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालें टोटल वर्क कितना है, तो 25, ये आपका बी कितना है? 15। और यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे तो 25 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 150। कैसे? 25 और 15, 15 छके 15 दाम 150, 25 छके 150, 6 और 10। इफिशियंसी दोनों निकाल दी। ये आपका क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ये जो होता है 6 और 10, ये क्या है? इफिशियंसी। आपको पता होगा ये सब चीजें। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी जब 3 दिन काम करते हैं, ए प्लस बी मान लीजिए हमने 3 दिन इनको काम कराया। ए प्लस बी को हमने 3 दिन काम कराया। जब ए प्लस बी को 3 दिन काम कराएंगे तो ए की इफिशियंसी 10 और बी की इफिशियंसी 6। 16 की क्षमता से 3 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया? 48 काम हो गया। अब 48 काम हो गया, बचा काम कितना? 102। अब बचा काम कितना? 102। अब यही बचे हुए काम को कौन कंप्लीट करेगा? ए, क्योंकि बी काम को क्या कर दिया? लीव कर दिया, यानी छोड़ दिया। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? 6। 6 कितना हो जाएगा? ये आपका 17 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये पूछा है द टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। 17 दिन क्या लगा? तो देखिए ऑप्शन में 17 नहीं है, तो क्या सोचेंगे कि सर 17 नहीं है, सर गलत हो गया, मैंने तो 17 आ रहा था।
देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है, मतलब पूरा कुल कितना समय लगा। जब पहले ऑलरेडी ये लोग 3 दिन काम किए थे, 17 दिन में, अब काम पूरा करने में समय लगा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 17 प्लस 3 कितने दिन में, 20 दिन में आपका काम समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इफ द 5 डिजिट नंबर्स, देखिएगा 5, ये आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है दिया, 6 7 2 x y इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11। 3 7 और 11 से अगर डिविजिबल है तो पूछा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 5y। 6x प्लस 5y से आपका पूछा है, इसको कैसे करेंगे। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे आएगा और आप ऐसे क्या कर देंगे, इसका मान पूछना है तब क्या रखेंगे, जो 11 से डिवाइड हो, क्या रखेंगे जो हमारा 3 से डिवाइड हो। सबसे पहले कल वाले क्लास में मैंने बताया था, अगर 3 से डिवाइड करना हो तो सबका सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 11 से डिवाइड करना हो तो जो इवन प्लस का, जो इवन प्लेस का जो नंबर है और माइनस जो सम ऑफ, क्या बताया था मैंने, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस। ठीक है, क्या क्या इसका सम कितना होता है, 0 होना चाहिए या तो 11 इसका आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये चीजें आप दोनों यहाँ पर रख के फॉलो करेंगे तो कैसे इसको करेंगे। 6 7 13 2 15, 15 तो कट जा रहा है, लेकिन अब कितना रखना पड़ेगा, x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर हम 2 रखते हैं। x बराबर 1 रखो, y बराबर 2 रखो, तो 18 किससे हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 6 7 12 2, 6 7 13 2 15, 16 2 18, 18 हमारा 3 से कट जाएगा। अब यहाँ से हम 6 7 2 1 2 रखते हैं और जो हमारा ऑड प्लेस है और जो हमारा इवन प्लेस है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा। देखिए 7 1 8 6 2 8 2 10। अब यहाँ से अगर हम इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 कट जाएगा, ठीक है, या 11 से एक बार डिवाइड करके देखिए, ये आपका कट जाएगा, सॉरी 2 1 होगा, 2 1 यहाँ से 2 1, ठीक है, यहाँ से 2 1, एक्स बराबर आप 2 रखिए और y बराबर 1 रखिए, तब आपका कट जाएगा। तो x बराबर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं और y बराबर 1 रखते हैं। 2 1 3 अच्छो 3 9, 7 2 9। अब देखिए जो हमारा ये प्लेस है, फिर ये 1 2 अच्छे जोड़े में कितना जाएगा, 9, 7 2 कितना जाएगा, 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। 11 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, तो 7 से काटने का कोई जरूरत ही नहीं, ये आप दोनों से कट जा रहा है, तो यानी क्या रख देंगे, x बराबर 2 y बराबर 1। x बराबर 2 रख दो प्लस y बराबर 1 रख दो, तो 6 दूने 12 5 17 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए क्या रूल होता है। इसका मतलब जब 3 से डिवाइड करना हो तो सबका सम 3 से डिवाइड हो, और 11 का मैंने आपके सामने दिख दिया कैसे इसको करेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं उसके बाद भी समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिया है ये क्वेश्चन, देखिए ऐसे है, एक क्वेश्चन ऐसे है आपका 31 पे 47 प्लस 47 पे 47, ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइडेड बाई कितना है 37 से 37 से डिवाइड बढ़ जा रहा है, तो पूछा रिमाइंडर कैसा होगा। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कल वाले क्लास में कराया था, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखवा दिया हूँ, तो आपको जिससे समझ में आए कैसे क्वेश्चन को करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल सी बात है, 31 और 43 दिया हुआ है और 37 से डिवाइड हो जा रहा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, ठीक है, ए प्लस बी, अगर ऐसा हो और एन हमारा क्या हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन बराबर ए प्लस बी हो और एन हमारा क्या हो, ऑड नंबर, यहाँ पे एन क्या है, ऑड नंबर है, तब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो ए दिया है ए प्लस बी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जिससे भी डिवाइड होने वाला होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना दिया है, 31 और 43, और 31 और 43 और हम लोग जोड़ देते हैं और 37 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 74/37 से कितना जाएगा, 2। 2 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ये आपका 37 गुना 74 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार में कट जा रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, कट जा रहा है ना, देखिए 74/37 कट जा रहा है 2 बार में, शेष कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 शेष पूछा हुआ है, तो शेष आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज जो दिया गया है इसको एक बार आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा अपने दिमाग में, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह का है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप एक बार इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। मैं सीधे सीधे इसको जोड़ देता हूँ, 71 प्लस 83 73/36, ये कितना हो जाएगा, 144/36, यानी 4 बार में कट जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया आपको। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दिया है, 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 9 डिजिट का नंबर है और 72 से डिवाइड करना है। अब पूछा है मान 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y का हम कैसे इसको रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। ये क्वेश्चन आप खुद बताएंगे कि बता दें हम, नहीं बताइएगा आप कैसे। देखिए इसमें देखिए पूछा है 72, आप देखिए 72 का जो डिविजिबल रूल होता है वो आप यहाँ से नहीं लगा सकते हैं। 72 को आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन के, जैसे कि आपको पता है ये वाला क्वेश्चन मैंने कल ही के क्लास में कराया था, तो ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक बार आप एक बार और इसको सॉल्व करके एक बार इसको हमको बताइएगा, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि कल वाले क्लास में इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। वहां पे क्वेश्चन लिखा नहीं गया था, लेकिन ऐसे ही मैंने इसका मान लिखकर 72 से डिवाइड करके बता दिया था कैसे इसको डिवाइड करेंगे। तो बस इसका मान नहीं पूछा था, तो यहाँ से अब मैं आपसे इसका मान पूछ रहा हूँ। आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आपको बस इसका इतना मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको सॉल्व करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दिया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ एट द 3/4 ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, ये किसी वस्तु को हम लोग 3/4 मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। देयर इज अ गेन ऑफ 25%। वहां पे कितने परसेंट का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कितना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी इसका नहीं लिखा गया है, आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार। मैं इसका एक बार हिंदी बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा जाता है, तब वहां पर 25% का लाभ होता है। तब वहां पर 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य, अंकित मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। ए 5:3, बी 3:5, सी 3:4 और डी 4:3। ये आपका 4 ऑप्शन रहा और ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कीजिए, ज्यादा टाइम हो गया है। जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए एमपी का हम मान लेते हैं यक्स, और एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी आपका हो जाएगा 3x/4, 3x/4। ये हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। तो यहाँ से सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 3x/4। ठीक है, 3x/4 इंटू 100/125। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं 2500 को 100 या कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा सीपी। और यहाँ से अगर किसका पूछा है, एमपी, और इसका अनुपात पूछा है, तो क्या पूछा, एमपी का पूछा ना, तो एमपी/सीपी कितना हो जाएगा, x/3x/5। अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मैंने जो अनुपात निकाला था कितना आया था आपका अनुपात, एमपी/सीपी का, एमपी/सीपी का अनुपात आया था 5:3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिया है। अब अभी प्लस 5 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका सही हो गया। यहाँ से आप पूछेंगे सर कैसे आया, तो इसका फार्मूला होता है एसपी × 100/100 प्लस प्रॉफिट बाई लॉस। ये आपका क्या होता है, सीपी का फार्मूला होता है। यहाँ से मैंने इसको लगाया, तो इस चीज आप थोड़ा समझ लीजिएगा। एक बार और लिख देता हूँ, सीपी बराबर है एसपी × 100 प्लस प्रॉफिट बाई लॉस। देखिए हर क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स बने। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देखिए वहां पे लगाया जाता है जहाँ क्वेश्चन तो ज्यादा लेंदी होता है, जहाँ ज्यादा टाइम लगता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करेंगे, ये भी किस क्वेश्चन इंग्लिश में, अब इसको कैसे करेंगे दिया है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन दिया क्या दिया। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। 100 स्टूडेंट्स हैं 3 सेक्शन में, ए, बी और सी में। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 3 सेक्शन आर 84। जो एवरेज मार्क्स है वो तीनों सेक्शन का कितना, 84 है। और एवरेज ऑफ बी एंड सी आर 87.5, एवरेज मार्क्स ऑफ ए 70। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, क्या पूछा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। ठीक है, तो क्या पूछा, स्टूडेंट की संख्या पूछा है कितनी होगी। 3 क्लास है, 3 सेक्शन है, ए बी सी है, उसमें टोटल कितने हैं, 100 लड़के हैं। और तीनों सेक्शन का जो एवरेज दे दिया गया है, एवरेज मार्क्स दे दिया गया है 84 है, और एवरेज ऑफ बी एंड सी वाज 87.5। और जो एवरेज मार्क्स है ए, बी और सी का 87.5 है, और ए का जो है वो 70 दिया गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे।
हाँ तो मान लीजिए नंबर दिया गया, नंबर दिया है मतलब वैल्यू का जो मार्क्स है वो नंबर दिया गया है, पूछा क्या है, स्टूडेंट की संख्या पूछा है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और मान लेते हैं ए का मान, ठीक है, मान लेते हैं सेक्शन ए में एक्स स्टूडेंट है, सेक्शन ए में मान लेते हैं एक्स स्टूडेंट है, तो एक्स गुणे 70, ठीक है, एक्स स्टूडेंट है, 70 उनका क्या एवरेज मार्क्स है, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा प्लस, अब प्लस देखिएगा, अब 70 में से 70 स्टूडेंट निकल गया, 70 मार्क्स हो गया। अब जो भी यहाँ पे दिया है एवरेज ऑफ बी एंड सी 87.5, तो एवरेज ऑफ बी एंड सी है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 87.5 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे, एक चीज और देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे बी एंड सी दिया हुआ है ना 87.5, यहाँ पे जो बी और सी है और एक्स माने हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी और सी का संख्या 100 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमने ए का माना है एक्स, तो बी और सी का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 100 माइनस एक्स 87.5, ठीक है, बराबर। अब देखिए 84 क्या है, तो इन दोनों का पूरा एवरेज मार्क्स 84, और पूरे संख्या स्टूडेंट कितने हैं 100, ठीक है। यहाँ सब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा। अब एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा होगा इसलिए थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि भाई जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करना है और सॉल्व करेंगे बाद में। ये आपका कितना हो गया, 8400 हो गया। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स है, ये एक्स रहने देंगे, इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा आपका 17.5 एक्स, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 17 गुना 34, और यहाँ से आपका जाएगा 2 बार में आपका कट जाएगा, यानी 20 बार में ये कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20, 20 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, अ मर्चेंट ऑफर्स 8% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है। एक व्यापारी है, अपने सभी सामानों पे 8% का क्या करता है, छूट देता है, तब भी उसको 15% का क्या होता है, लाभ होता है। इफ एन आइटम इज मार्क्ड 250, यदि एक सामान का मार्क प्राइस कितना 250 रुपये है, तो सीपी उसका कितना होगा, आपको ये बताना है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, तो 8% क्या करता है, छूट दे देता है, भैया हम तुमको 8% छूट दे रहे हैं। जैसे किताब उताब आप लोग खरीदने जाते हैं, लिखा रहता है 10 से 50% का छूट, 10 से 50% का भारी छूट, ऐसे करके आता है, ठीक है, ऐसे करके आता है। आपने कभी ये सोचा कि 10 से 50% का और छूट देता है तो कमाता कितना है, और उसके पास वर्कर्स रहते हैं, बिजली का बिल सब कुछ कहाँ देता है, जब इतना छूट देता है तो कैसे देता है और कैसे कमाता है, लेकिन तब भी वो प्रॉफिट कमाता है, इतना ध्यान में रखिएगा, बिना प्रॉफिट कमाए कोई कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट कर कीजिएगा, वीडियो रोक के पॉज करके आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। 100% टोटल मान लेते हैं, उसमें से 92% कमरा क्या है, छूट दे दिया है। अब मार्क प्राइस कितना 250 है, ठीक है, मार्क प्राइस कितना 250 है, लाभ हमारा कितना हो रहा है 15%, यानी 115 का हमारा टोटल होगा। 100 माने 115 का लाभ हो रहा है 92, तो ये देखिएगा, और यहाँ पे सीपी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करें 92% प्लस गुणे 250, तो यहाँ से 92 गुणे 250 बटे 115, ठीक है। यह जब 23 बार में कट जाएगा, ये 50 बार में, और 30 को क्या आता है 92, 50 को 200, यानी सीपी बराबर कितना जाएगा 200, आपका क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हैं, और आपको मानना है तो आप अच्छे से और तरीके से मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दो संख्याओं के बीच का 5:4 का अनुपात है, ठीक है, बीच का 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। पहली संख्या 5 है, इसका 40% क्या है 12 है, ये 5x का 40% क्या है 12 है, पूछा है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन ए 18, बी 24, सी 12 और डी 20। अब देखिएगा अगर यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो 20 गुना 40 20 5 100, ठीक है, 12 यहाँ से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और एक्स बराबर आपका कितना जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे मैंने कर दिया,
देखिए 40% को हम चेंज करते हैं आपको उसमें, तो 40/100, 20×40 20/100। अब 5 से कैंसिल कर दिया, 5 यहाँ से 2 12। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना पड़ेगा, आप ऐसे प्रॉपर लिख नहीं सकते। x बराबर 6 आ गया, तो 6 यानी यहाँ पे 4x है, तो 1 का मान 6, तो 4 का मान 24, और 24 का 50% कितना होता है 12, 24 का आधा 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। Two candidates participant in an election of 20% voter did not cast their vote। ठीक है, दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। इन एन इलेक्शन 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, उसमें से 20%, उसमें 100% मान लीजिए हैं, उसमें से 20% वोट डालने ही नहीं जाते हैं, और जो डालने जाते हैं 80% जो बचते हैं उसमें से क्या होता है 10% क्या होता है इनवैलिड हो जाता है, अमान्य हो जाता है। तो जो कैंडिडेट है विनर कैंडिडेट, जो विजेता कैंडिडेट है वो 60% पाया है और वह 28,800 वोटों से जीत गया है। तो टोटल नंबर जो 100 का मान है ये हमको बताना है। कैसे आप इस क्वेश्चन को बताएंगे, ये आपका टोटल क्वेश्चन है एक प्रकार से, और ये थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में एक बार मैंने आपको समझा दिया। जैसे दिया है टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ 20% वोटर डिड नॉट कास्ट, 100% है उसमें 20% ने वोट ही नहीं दिया था, 10% 20% जब वोट नहीं दिया बाकी जो बचे थे उसमें से 10% का इनवैलिड हो गया, और जिसमें से जितना बचा था उसमें से 60% कहीं विनर वाले ने पाया और वो 28,800 वोटों से जीत गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है कितने थे, 100 का मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अगर आप इसको अपने मेथड से जाएंगे तो आप करते रह जाएंगे, मैं इसको थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं 100x है, ठीक, 100x है, इसमें से 20% क्या हो गया, गए ही नहीं, बचे कितने 80x। ठीक है, 80% में से 10% का इनवैलिड हो गया था, 80 का 10% 8, 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 72x। अब 72x में से 60% कौन पाया, विनर पाया, 60% कौन पाया, विनर पाया। 72x का 72 देखिए 60%, 72 में 60 नहीं है, 72 का 60% है, 72 का 60%। 72 मान लीजिए 100 है तो 40% कौन पाएगा, लूजर पाएगा। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है। देखिए इसे एक बार और ध्यान से समझिएगा। टोटल वोट हमने मान लिया, टोटल वोट हमने मान लिया 100, इसमें से जो हमारा 20% है इन्होंने वोट ही नहीं डाला, नो वोट। ठीक है, नो वोट। 80% हमने वोट डाले, ठीक है, टोटल वोट 80% डाले इसमें, और 80 का 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड वोट हो गया। 80 का 10% 8, 8 घटा देंगे तो 72, 72 आपका क्या हो गया, टोटल वैलिड वोट है। इसमें से 72 का 60% कौन पाया, विनर पाया, और 72 का 60% विनर पाया तो 40% लूजर पाया होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। जो 20% का मान दिया वो कितना दिया, 28,800। ठीक है, ये आपका दिया कितने का 20%, 72 का 20%, 72 का 20% कितना दिया है, 28,800 दिया। और यहाँ से आपको समझ में नहीं आता तो 72 का क्या करेंगे आप 60% निकालेंगे, उसके बाद अब कितना बचेगा वो 40% का मान होगा। और 72 का 60% निकालते हैं आप तो कितना आ जाएगा, 20 × 60 और 20 × 100, ये आपका दशमलव में चला जाएगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से ऐसे कर सकते हैं। 72 का 20% आपका 28,800 के बराबर है। तो देखिए तो 72 का 20% एक का मान निकालेंगे तो 28,800 बटे 72 × 20, ये आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से आपका जाएगा 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ से अगर 4 बार में कट जाता है फिर ये आपका 20 दूना 40, ये आपका 20 बार में कट जाएगा यानी 2000। हमको बताना कितना, 100 का मान बताना है, तो 100 इसमें और गुणा कर देंगे, 3 2 5 0, ये आपका क्या आ जाएगा, सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एक यूनिट का मान आया 200, ये आपका कितना आएगा 2000 आया, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन अभी तक हमने करा दिए। अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये आपका होमवर्क के रूप में रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आप इसको एक बार करके जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज के क्लास में हमने 20 क्वेश्चन दिया था, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, बाकी 12 क्वेश्चन हमने करा दिया था। आपका ये एक प्रकार से डेमो पेपर हो गया। क्या हो गया, डेमो पेपर हो गया। पेपर के लेवल को देखते हुए हमने एक बार इसको सोचा कि 20 क्वेश्चन करा के आपका एक बार देख लिया जाए कि क्या आपका रिस्पांस रहेगा। अगर आपका इस क्लास पे रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम लोग आगे भी 20-20 क्वेश्चन का सेट करके 2-3 सेट, अभी मान लीजिए आपका कल
अभी कल परसों तो भी तो आपका 3 दिन बचा हुआ है, तो 3 दिन में हम लोग 3 सेट और भी सेट का सॉल्व कर लेंगे, जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर रिस्पांस नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपने पुराने टिप आ जाएंगे, 10-10 क्वेश्चन करा के आपका करा देंगे क्लास, ठीक है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।